जब से मैंने जम्बूरी के बारे में सुना है तब से मेरे दिल में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी लखनऊ में होने जा रही है और इस जम्बूरी में जो पिछले वर्ष हमारी तमिलनाडु में डायमंड जुबली जम्बूरी हुई थी उसका ग्रैंड फिनाले भी है। प्रत्येक दिन तमाम मीटिंग होती है इस जम्बूरी को लेकर। हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जम्बूरी में आने वाले हजारों की संख्या में स्काउट गाइड के लिए बहुत तगड़ा प्रबंध करने की व्यवस्था की है और इस बार उद्घाटन करने वाले हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कैसी कट रही है? जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सचिन। और बहुत सारे लोग मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कर रहे थे, तमाम स्काउट भाई और उनकी बहनें, की जो हमारा इवेंट होने वाला है लखनऊ में जम्बूरी का, क्या आप उसमें आओगे? यस, मैं आऊँगा। तो आइए, अब मैं जम्बूरी में आप आने वाले हैं तो आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या क्या तैयारियां करके आनी है और आखिर जम्बूरी में क्या होता है। पिछली बार जब मैंने जम्बूरी अटेंड की तो मेरे मन में क्या क्या सवाल थे और इस बार आप आ रहे हैं, हो सकता है आपके सवाल जो मेरे पिछले वर्ष के सवाल हों उनसे मैच होते हों। तो चलिए आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। आप घर से निकले जम्बूरी के लिए और आप पहुंचे जम्बूरी के यानी कि लखनऊ के फाइनल स्टेशन पर। वहां पर जम्बूरी से संबंधित स्टाफ आपका स्वागत करने के लिए खड़ा होगा, आपको सही राह दिखाने के लिए खड़ा होगा और साथ ही साथ आपका बहुत जोरदार और शानदार वेलकम किया जाएगा और आपको मिलेगा एक रिफ्रेशमेंट, छोटा सा रिफ्रेशमेंट, जिसको खाने के बाद में आपके अंदर आ जाए थोड़ी सी एनर्जी, ताकि आप जम्बूरी ग्राउंड पहुंचे और बोलें भारत माता की जय। स्काउटिंग गाइडिंग का सबसे बड़ा इवेंट जम्बूरी, जो कि अभी लखनऊ में होने जा रहा है और कई हजार लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें से हो सकता है आप भी एक हो, मैं तो हूं। तो उसमें इतने स्काउट्स आने वाले हैं, इतने गाइड्स आने वाले हैं कि आप हर राज्य के स्काउट गाइड से मिलेंगे, इवन हर डिस्ट्रिक्ट के। पूरे भारतवर्ष से तमाम स्काउट गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स का बुलबुल सभी उस जम्बूरी में पार्टिसिपेट करने आएंगे। उनके लीडर्स से, उनकी भाषाओं से, उनके कल्चर से, उनके रहन सहन से और उनके पहनावे उड़ावे से आप भली भांति परिचित हो जाएंगे। कह सकते हैं अनोखी दुनिया एक क्रिएट होने वाली है। जम्बूरी अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। अभी इस स्कार को आप जिसको मेरे गले में देख रहे हैं, रॉबर्ट बेडेन पावेल, जो स्काउटिंग के जन्मदाता हैं हमारे लॉर्ड बेडेन पावेल, उनके मतलब बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे ने इस पर अपना ऑटोग्राफ लास्ट टाइम मुझे जम्बूरी में दिया था, डेविड रॉबर्ट बेडेन पावेल सर ने। और उनका ऑटोग्राफ मुझे कैसे मिला था आपको बताता हूँ। जम्बूरी में जब भी कोई ऐसा स्पेशल पर्सन आता है तो उसको एक कॉर्नर दिया जाता है और सभी स्काउट्स बारी बारी से उनके पास जाते हैं लाइन बनाकर, ताकि उनका ऑटोग्राफ किसी चीज पर पा लिया जाए और वो हमेशा के लिए संजोकर रख लिया जाए। तो मैंने डेविड रॉबर्ट बेडेन पावेल सर का ऑटोग्राफ अपने इस स्कार्फ पर लिया था और अब ये स्कार्फ एक स्कार्फ ना होकर एक यूनिक स्कार्फ है। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ इस बार जम्बूरी में स्पेशल कर सकते। अब यदि आप जम्बूरी आ रहे हैं तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। जम्बूरी आते हैं तो पिछली बार जब मैं गया था तो मेरे मन में क्या प्रश्न थे, कहाँ लेटेंगे, क्या खाएंगे, मेरा फोन कैसे चार्ज होगा, वहां नेटवर्क कहाँ आएगा, नहाऊंगा कैसे, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उन सबका सोल्यूशन, उन सबके आंसर मैं आपको बताता हूँ। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है आपके स्टेट के द्वारा। सुबह का नाश्ता, दोपहर में खाना, खाने के साथ एक मीठा और फिर शाम को शाम के खाने से पहले चाय और चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता, उसके बाद शाम को रहता है आपका खाना और फिर मीठा। तो इस तरीके से खाने में आपको इतना कुछ मिलने वाला है कि हो सकता है आप एक दो बार का मिस भी कर दो। आप तो कहोगे अरे मैं तो 2 ही बार खाता हूँ, मैं नहीं जा रहा बार बार खा। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि अपना थाली, गिलास, चम्मच साथ में लेकर आए। हालांकि अगर आप पर नहीं होता है या गलती से घर पे भूल जाते हैं तो वहां खाने के लिए जो प्लेट्स है वो रसोईया की तरफ से प्रोवाइड करवा दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ही लेकर आएं। और यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यदि आपको कोई विशेष रूप से मेडिकल संबंधित समस्या है तो उसकी जो विशेष दवाई है उसे भी लेकर आएं। हालांकि जम्बूरी में ऐसे तमाम मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं कि आपको मेडिकल संबंधित कोई भी परेशानी हो नहीं सकती है, लेकिन अगर कोई विशेष दवाई है तो उसे जरूर अपने साथ में लेकर आइएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। ये आपकी सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य के लिए है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और खाने की बात रहेगी तो हर राज्य का खाना उस राज्य के अनुसार होता है। जैसे कि मैं पिछली बार जब तमिलनाडु गया था तो पहले दिन तो हमने वहाँ जो बड़ी किचन थी वहाँ खाना खाया था, तो डोसा, इडली और सांभर। लेकिन हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश जैसा दाल चावल इत्यादि खाना बनता है। तो हर राज्य का खाना उस राज्य के अनुसार ही रहता है। तो आप खाने को लेकर, वहाँ पर रहने को लेकर, मतलब
चिल हो जाइए, चिल बाबा चिल, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। बहुत अच्छी रहने की व्यवस्था होती है तंबूज में, और जो हमारे स्काउट्स होते हैं वो अलग ठहरते हैं, गाइड्स अलग ठहरती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे लीडर्स जाते हैं, हमारे यूनिट लीडर जाते हैं, वो हमारे साथ ठहरते हैं, ताकि अगर हमें कोई समस्या रहे तो हम उनसे कहें और उस समस्या का निवारण बहुत जल्दी हो जाता है। जम्बूरी में आपको अपना अनुशासन ही रखना है। बाकी जम्बूरी कोई वो इवेंट नहीं कि बैठो कोर्स लिखो या कुछ है, नए लोगों से मिलो, जम्बूरी के बारे में जानो, लोगों को जानो, उनकी भाषाएं, मतलब जितना ज्ञान आप ज़्यादा से ज़्यादा स्काउटिंग के बारे में अर्जित करना चाहते हैं वो सब आपको जम्बूरी में ही मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी तक आपने सिर्फ स्काउटिंग की है और उसके बाद यदि आपकी जम्बूरी पहली होने वाली है, तो याद रखिएगा कि जम्बूरी अटेंड करने के बाद आपको स्काउटिंग का नशा चढ़ने वाला है। यस गाइस, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, और आपके मतलब की बात, मतलब आपने अगर अभी तक सिर्फ क्लासेस में बैठ के स्काउटिंग की है, प्रवेश प्रथम द्वितीय या प्रवेश निपुण राज्यपाल, इस तरीके की स्काउटिंग से हटकर हमारी जम्बूरी होती है। जम्बूरी मीन्स एंजॉय, जम्बूरी मीन्स डिसिप्लिन, मतलब हर चीज आपको जम्बूरी में मिलने वाली है। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी 23 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर को समाप्त होगी, और इस बीच हम अलग अलग दिन अलग अलग चीजों को सीखेंगे, देखेंगे और महसूस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस जम्बूरी में जो हमारा लास्ट टाइम तमिलनाडु में जो इवेंट था, जिसे हमने डायमंड जुबली जम्बूरी का नाम दिया था, उसका ग्रैंड फिनाले भी है। तो पूरे दिन की एक्टिविटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको सुबह में उठना, अपने प्रतिदिन की जो दिनचर्या उन्हें पूर्ण करना, और उसके बाद में यूनिफॉर्म पहनकर ग्राउंड पहुंचना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अरीना, मतलब एक स्टेडियम टाइप का आपको जो बैठने और एक्टिविटी करने का स्थान मिलेगा वो होगा अरीना। वहां अरीना में पहुंचना होता है और जो एक्टिविटीज करवाई जाती है उन्हें किया जाता है। उसके बाद समय समय पर आपको खाने के लिए, समय समय पर नाश्ते के लिए, समय समय पर रेस्ट, और जो लोगों की कंपटीशन होती है वो कंपटीशन भी साइड में चलती रहती है। साथ ही साथ इस जम्बूरी में हर जम्बूरी की तरह आपको एडवेंचर एक्टिविटी भी करने को मिलेंगी। लास्ट टाइम जो एडवेंचर एक्टिविटी हुई थी उसमें कोई बैच तो नहीं मिला था, लेकिन मे भी चांसेस है कि इस बार आपको एडवेंचर बैच भी मिल जाए। तो एडवेंचर करने के लिए वहां पर इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। लास्ट टाइम मैंने किया, पूरे के पूरे 2 घंटे तक एडवेंचर में ही रहे, लेकिन वही है ना, सब चीजें डिसिप्लिन में होती हैं तो थोड़ा लाइन से काम होता है, तो थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाता है, बट मजा इतना आने वाला है कि आप अपनी लाइन और थकान को तो भूल ही जाओगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जम्बूरी किट के बारे में। ये बैग वो बैग है जो लास्ट टाइम मुझे डायमंड जुबली जम्बूरी में मिला था, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी लोग लास्ट टाइम गए थे वो वीडियो देख रहे होंगे, मेरा बैग अब तक सेफ है, किसी का भी नहीं रहा होगा। तो जम्बूरी बैग में हमें एक छोटा सा बैग मिलता है, बैग के अंदर स्कार्फ, वॉगिल, बाकी कई सारी चीजें रहती हैं। हो सकता है इस बार कुछ और भी बेटर आपको देखने के लिए मिले, जैसे कि लास्ट टाइम वहां मिली थी राजस्थान में एक टी शर्ट मिली थी जम्बूरी किट के अंदर। तो ऐसी तमाम चीजें आपको जम्बूरी किट के अंदर मिलने वाली। जम्बूरी किट आपको 1-2 दिन के अंदर वहां ग्राउंड में पहुंचने के बाद प्रोवाइड करवा दी जाती है आपके राज्य के द्वारा। ये व्यवस्थाएं आपके राज्य की होती हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने पिछली बार में तीसरे दिन हमारी जम्बूरी किट प्रोवाइड करवा दी थी। और जम्बूरी किट उसमें आपको एक आई कार्ड भी मिलने वाला, और जैसे आपके ये बाल है ना, आपकी शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो आपके आई कार्ड की शोभा बढ़ाएगा। एक जो हम आई कार्ड में लगाते हैं ना मिनी साइज, वो लेके जाइएगा, उस आई कार्ड में लगाने के लिए एक बड़ा साइज रख के ले जाइएगा, वो भी आपके काम में आएगा। फोटो ले जाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत काम में आएगा आपके आई कार्ड पे लगाने के लिए। अब मैं बताता हूँ जम्बूरी में जो स्कार्फ मिलता है वो हर राज्य का अलग हो सकता है, ठीक है, सेम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस समय जो मैंने स्कार्फ पहन रखा है ये तमिलनाडु राज्य का था, मैंने वहां के जो स्काउट्स है उनसे चेंज किया था अपना स्कार्फ, और ये बॉगिल भी था। बॉगिल हम सब लोगों का सेम ही था, बस स्कार्फ अलग था। और इसी स्कार्फ पर है रॉबर्ट बेडन पावेल के 5th जनरेशन यानी कि डेविड रॉबर्ट बेडन पावेल सर के ऑटोग्राफ। जम्बूरी में आपको क्या क्या लेके जाना है? कुछ नहीं ले जाना है भाई, बिल्कुल रिलैक्स होके जाओ। हाँ, लेकिन मैं इस बार एक चीज क्लियर कर दूं, जब डायमंड जुबली जम्बूरी में हम गए थे तो तमिलनाडु राज्य में थी, वहां का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर के जस्ट अपोजिट, मतलब हम यहाँ से कई सारे कपड़े पहन के गए ठंड के हिसाब से, लेकिन वहां पहुंचे तो गर्मी। पूरी की पूरी जम्बूरी आप वीडियोस में देख रहे होंगे, मैंने टी शर्ट में ही निकाल दी। और यहाँ लखनऊ में आपको सर्दी का सामना करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपने कपड़े लेकर आइएगा। यूनिफॉर्म तो आप लेके आने ही वाले हैं, जूते यूनिफॉर्म के वो भी लेके आने, मतलब आप यूनिफॉर्म तो कंप्लीट लाइए ही लाइए। साथ ही साथ अपने ऐसे कपड़े भी लेकर आइए जिसे पहनकर आप कैंप फायर एक्टिविटी को अटेंड कर सके। शाम को पहनने के हिसाब से अलग कपड़े लेकर आइए। और कैंप फायर प्रतिदिन होता है, और भाई जो कैंप फायर का जो मुझे कहना रियल फीलिंग है ना,
वो आपको इस बार जम्बूरी में आने वाली है। मतलब हर जम्बूरी में होती है। हम जब फील्ड की स्काउटिंग करते हैं तब ऐसा देखने को मिलता है। अभी हम लोग प्रवेश प्रथम द्वितीय तृतीय राज्यपाल राष्ट्रपति के कैंप करते हैं, वो फील नहीं मिल पाता है। लेकिन भाई जो जम्बूरी का कैंप फायर होता है, मतलब ताबड़तोड़ वाला, तो वो फील आपको डायमंड जुबली जम्बूरी में भी देखने को मिला था। उससे पहले राजस्थान में जम्बूरी, उसमें भी, और उससे पहले जम्बूरियां होती चली आई उनमें। लेकिन कहते हैं ना, चीजें हर बार बेटर होती हैं। तो इस बार लखनऊ में जो जम्बूरी होने वाली है भाई, कैंप फायर, तो मतलब, और वैसे भी यूपी में होने वाली है। यूपी में तो इतनी सारी एक्टिविटी है, लोग कहते हैं ना कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय जय उत्तर प्रदेश। जम्बूरी आ रहे हो तो गलती से भी ये चीजें ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जम्बूरी में एक ग्लोबल विलेज नाम का कह सकते हैं कॉर्नर होता है। उस ग्लोबल विलेज में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और वहां से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर बैजेस, जिन्हें आप अपनी यूनिफॉर्म पे लगा सकते हैं। तो ग्लोबल विलेज में जाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझसे मिलना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं जम्बूरी गया था तो 1000 ऑफ पीसेस ऑफ फ्लूट, मतलब बांसुरी, मैंने हजारों बांसुरी, मेरा जनपद जो है वो बांसुरी नगरी पीलीभीत है, तो मैंने वहां पर लोगों को बांसुरी फ्री प्रोवाइड की थी। हो सकता है इस बार आपको भी मिल जाए, तो मिलना मत भूलिएगा। और चांसेस हैं कि इस जम्बूरी में भी जिन्होंने स्काउटिंग शुरू की है, रॉबर्ट बेडेन पावेल, उनके घर से किसी ना किसी के आने के चांस है। हो सकता है डेविड सर ही आ जाएं, क्योंकि फेसबुक पर वो जम्बूरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उनका ये सोशल मीडिया हैंडल है, आप इसको जाकर विजिट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो सबसे बड़ी बात रही थी मेरे लिए स्पेशल, और सबसे बड़ी बात वो ये थी कि जब लास्ट टाइम हम लोग अरीना में बैठे हुए थे और ये दूसरा तीसरा दिन था, तो उन्होंने उस साइट पर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करने के लिए जो हमारा अरीना का जो वो होता है ना प्रोजेक्टर, उस पर जैसे उसको ऑन किया था भाई, उस पर उन्होंने सब बच्चों को बताया कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ सर्च करिए डायमंड जुबली जम्बूरी। और जैसे ही उन्होंने सर्च किया डायमंड जुबली जम्बूरी, उनका चैनल ना आकर मेरा चैनल आया था। और ये सब पॉसिबल हो पाया था आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो इस बार भी अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अरे कुछ भी करो यार, आप तो सब अपने भाई हो, स्काउट गाइड जितने भी है सब अपने ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइक करो, डिसलाइक करो, और वीडियो अगर शेयर कर दियो तो फिर जाओ व्हाट्सएप चैट खोलो, डिलीट फॉर एवरीवन कर दो, फिर से शेयर करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मात जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। वहीं मिलेंगे इसी जोश के साथ।